हेलो दोस्तों, आज से मेरा चैनल यूट्यूब चैनल जो आप पहले देखते रहे हैं, फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और काफ़ी टाइम तक कुछ रुकावटें आती रहीं, लेकिन आज मेरा मन हुआ कि मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू करूँ। तो जितना भी जो भी मैं बना सकी वो सब आज की डेट का आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाकर दे पा रही हूँ। और ये पतिदेव मेरे नहा कर निकल चुके हों तो सोचा मैं यहाँ से ही शुरुआत कर देती हूँ। मैं क्योंकि कैमरा हाथ में लिए हुए थी और रिकॉर्ड यहाँ से ही कर रही थी, तो अब ये नहा कर जा चुके हैं पूजा करने के लिए। और ये है मेरा चश्मा जिसे टूटे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। अभी तक इतना नहीं बजट मेरा बन पाया है कि मैं इसे ठीक करा लूँ। और ये मेरे बेटे का दिया हुआ चश्मा था जो मुझे बहुत प्यारा है, तो मैं इस टूटे हुए चश्मे को अपने मतलब कह लो कि नज़रों से दूर नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी चाह कर भी। कितना भी ख़राब लगता हो मेरे चेहरे पर ये टूटा चश्मा, लेकिन ये टूटा चश्मा मुझे जान से ज़्यादा प्यारा आजकल लगता है। और सच कहूँ तो उसने इतना कंफर्टेबल चश्मा मुझे दिया था कि अभी तक मुझे, या कह लीजिए इसकी जैसा जो कानों के ऊपर इसके तने होते हैं वो सब मुझे सुकून नहीं दे पाया, तो मैंने दूसरा नहीं लिया। और मैं अभी बता रही हूँ कि मेरा फ़ेस जो है 12 बज रहे हैं, अभी देख लीजिए। और क्योंकि मैं अभी बाहर से आई हूँ कुछ सामान लेकर दुकान से, जैसे कि घर का दूध था, चीनी थी, गुड़ था और छोटे-छोटे स्नैक्स, बिस्किट वग़ैरह। बालों को बिल्कुल कलर करने का टाइम आजकल नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी मेरे ऐसे ही छूटे हुए हैं। आप सब देख सकते हो मेरी ज़िंदगी लाइफ़ कितनी ख़राब हो रखी है, लेकिन स्क्रीन पर सब दिखाना है तो चलता है, क्योंकि सिर्फ़ मैं नहीं हूँ, मेरे जैसी सभी की लाइफ़ कभी ना कभी तो होती ही है। सभी के साथ ये उतार-चढ़ाव लाइफ़ के चलते रहते हैं। हर आदमी हर दिन सारे काम तो नहीं कर सकता। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ अपने पतिदेव का, जो पूजा करने अंदर गए हुए थे, कि अगर आएँगे तो मैं उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ। लेकिन तब तक मुझे आने लगी है जम्हाई। और क्योंकि मैं धूप से आ रही हूँ अभी, आपने देखा ना कितनी तेज़ धूप हो रही है, जबकि सिर्फ़ 9:30 बजे का टाइम है। तो मैं काफ़ी देर से कैमरा लगा कर बैठी हूँ और अभी तक ये इस तरफ आए नहीं हैं, पर मुझे थोड़ी-सी आहट हो रही है कि शायद अब कुछ, क्योंकि वो अंदर एक मंत्र चला कर आते हैं, उसके स्विच ऑन होने की आवाज़ आ चुकी है। तो मेरे ख़्याल से अब उनको इधर आना चाहिए। तो जब अचानक किसी को आप कैमरे पर लेते हैं तो दिखाते हैं कि क्या होता है आपके साथ डेली का। और ये मेरे साथ डेली ही होता है कि मुझे बाहर के काम करके जब आने होते हैं, मैं बाहर चली जाती हूँ, तो मेरे वापसी पर ये मेरे माथे पर टीका लगा ही देते हैं। और फिर से ये वापस जा रहे थे कुछ सामान उठाकर, और देखो मुझे फिर जम्हाई आई। मतलब आजकल जो गर्मी होने लगी है ना, उसमें मुझे सुस्ती कुछ ज़्यादा ही आती है। और इस गाड़ी के जो है कुछ, फिर से मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाला था कि जब चूहे आते हैं ना तो बहुत नुकसान कर जाते हैं। हमारी तरफ बाहर एक नाली निकली हुई है, वैसे तो कह लीजिए कवर है पूरी तरह से नगर पालिका या सरकार की जो भी नाली है, लेकिन कभी चूहे इसमें नुकसान भी कर जाते हैं। तो इसमें फिर से कुछ तारें वगैरह काटी गई थी चूहों ने। मैकेनिक आए हुए हैं, ये भैया, इनको फ़ोन करके बुलाया था इन्होंने, 10 बजे का टाइम दिया था हमको। तो ये आ चुके हैं। इन्होंने वो तारें तो जोड़ दी हैं इंडिकेटर की, क्योंकि बिना इंडिकेटर किसी गाड़ी को रोड पर चलाना बहुत रिस्की हो जाता है। जब आपको मोड़ना होता है गाड़ी, तो ये जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग इस प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे कि छोटी सी चीज़ इंडिकेटर कितनी बड़ी चीज़ होती है। और साथ में यहाँ हमारे घर में जब काम हुआ था ना, तो गाड़ी काफ़ी अरसे तक खड़ी रही थी, जिसकी वजह से ना इसमें काफ़ी रेत चला गया था। तो इन्होंने पानी लेकर, जो भैया आते हैं हमारे, ये हम इनको घर पर ही बुला लेते हैं। कभी कई दफ़े तो हम गाड़ी भी ले जाते हैं इनके वर्कशॉप पर, और कई बार जब नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अभी तो ये चलने की हालत में ही नहीं थी, तो इनको हमें घर पर भी बुलाना पड़ा। तो कुछ काम इन्होंने एक्स्ट्रा इसमें, जैसे कि ये पानी मारने वाला काम था, कि आप कभी धुलाई कराओ उससे पहले काम चलने वाली कंडीशन उन्होंने कर दी कि थोड़ा-थोड़ा काम आपका चल जाएगा। अभी आप जैसे हम लोग आके ये 100-200 रुपए में काम कर जाते हैं। हाँ हाँ, कंपनी वाले थोड़ी ना करते हैं बिल्कुल नहीं। ना, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ 200 बंदे रखे हुए, तो और 200 क्या, अब बंदों तो की अब सैलरी उनका कैसे। शोरूम का भी देना है, उनको बंदों की सैलरी भी देनी है, हाँ, टैक्स का भी देना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो इतने में नहीं काम करेंगे, तो उनका क्या है कि वो नई नई गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे। हाँ ये, और फिर उसके स्पेयर पार्ट्स भी वहीं मिलते हैं और मिलेंगे नहीं। कम से कम आप कुछ नहीं करेंगे सर, तो
जब तक सर्विस है उसकी कंपनी ड्यू, जब तक तो वहाँ आपको काम कराना ही पड़ेगा। हाँ वहाँ तो कराना है, सही। ये लो, अब ये मैंने टेप भी लगा दी, अब वो सूख के चिपकता है। काफ़ी पुरानी गाड़ी है तो इसमें कई सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं। अब इनका काम तो हो चुका था तो इनको हमें बाहर तक छोड़ना ही था और जो हमेशा होता है चाय नाश्ता तो कराना ही पड़ता है जब कोई आपका काम करने के लिए घर तक हाँ आता है, हाँ तो हाँ, वो भी बिल्कुल कराया बिल्कुल। इनको और अब जाने का टाइम हो गया तो ये चले गए। बस ये अच्छी बात है कि जब भी इनको कॉल करो वो टाइम निकाल कर आपके घर पर आकर गाड़ी देख लेते हैं। और अभी जो है ना मैंने अब नहाने से पहले सोचा कि आज ना एक मैंने कैप मँगा रखी है कुछ टाइम से, तो अभी ज़्यादा उसका मुझे इतना फ़ायदा लगा नहीं है, लेकिन अभी फिर से उसको मुझे यूज़ करना था, तो सोचा मैं आज आप लोगों के सामने ही उसको फिर से इस्तेमाल करती हूँ। स्पा कैप कहलाती है और मैंने आज तेल डालने का भी सोचा। आने के बाद जो है बस चाय पी मैंने और बैठी तो और कुछ कपड़े धोने के लिए हो गए थे, तो साइड में मेरी जो पीछे बगल में देख रहे हैं ना वॉशिंग मशीन, तो बस मैं 3-4 काम अपने आसपास ही अक्सर लेकर बैठ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने चेयर डाली हुई है और चेयर बगल में आप देखो मशीन में पानी लगा हुआ है, कपड़े वॉश हो रहे हैं। साथ ही मैंने कहा चलो कम से कम मैं सिर्फ़ 1 घंटे के लिए ऑयलिंग करती हूँ और उसके बाद इस कैप का यूज़ फिर से कर लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा 5 मिनट अपने इस बालों को भी दिया जाए, काफ़ी दिन हो गए हैं और बाकी तो कुछ इसमें करने वाली नहीं हूँ। तो आज आप लोगों के साथ केयर कुछ हेयर की मैं बताती हूँ और बाकी मुझे नहीं पता कि इसका कुछ फ़ायदा इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं होता है और बस इसको मैं रखूँगी बालों को बाँध कर अपने पूरा जो होता है ना बालों को समेट लेना जिसे कहते हैं समेट लेना, तो मैंने समेट लिया पूरी तरीके से और जो शावर कैप होती है ये मैं जब मेहंदी लगाती थी ना, कभी-कभी गर्मियों में मैं मेहंदी भी लगाती हूँ, तो उसके लिए मैंने मँगा रखी थी उसको कवर करने के लिए, तो ये मैंने शावर कैप लगा ली है। वैसे मेरे पास कॉटन की जो टॉवल थी, वो उसको इस्तेमाल करने वाली थी पहले मैं, पर मैंने कहा नहीं इस बार मैं इसे शावर कैप को ही यूज़ करूँगी। और ये है वो मेरी कैप, तो इसको करती हूँ मैंने जब पहले किया इसका इस्तेमाल, तो मुझे मतलब ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं लगा, लेकिन हाँ, बस कुछ एक होता है ना रिलैक्स हो जाने वाले जो होता है, जब आप काफ़ी थके हों कई काम करने के बाद और इसको लगाकर बैठ जाते हैं, तो कुछ पल के लिए आपके जो ब्रेन है, उसको रिलैक्स मिलता है। सिर्फ़ इसलिए मैं इसका एक आनंद मिल रहा है अभी तो फ़िलहाल, बेनिफिट तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मज़े लेने के लिए लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लग नहीं पा रहा था इसलिए मैंने उठकर इसको लगाया है ताकि मैं हाथ से जो वॉशिंग मशीन मेरी चल रही है ना उसको भी बीच में पानी ऑन करना पड़ता है, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है और ड्रेन करना होता है और साथ-साथ मैं इसको भी करती रहूँगी जहाँ तक मेरी हाथों की रेंज है कि रीच रीच कह लीजिए, हाथों की रीच है कि मैं स्विच ऑन ऑफ कर पाऊँ, वहाँ तक मैंने इसको लगा लिया है और बगल में मेरे पीछे घड़ी लगी है। 5 मिनट के लिए इसे मैंने हाई उस पर लगाया है टेम्परेचर पर, 5 मिनट इसको दूँगी, जब ये गर्म अच्छे से फ़ील होने लगता है ना सिर में, तो उसके बाद इसमें लो मोड है, लो कर देने का, तो मैंने उसके बाद इसको लो कर देना है। तो 5 मिनट हो चुके थे, उसके बाद मैंने इसको लो कर दिया है, अब मैं इसको करीब 15 मिनट लेकर और बैठूँगी। 15 मिनट के बाद मैं इसको निकालूँगी कैप को। तो तब तक थोड़ा-सा आपको आराम भी मिल जाता है और बैठने पर आपका 20 मिनट में एक काम भी निबट जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको निपटा लिया है। जो मैं और जो ऑयलिंग की थी ना, तो थोड़ा बहुत जो ऑयल होता है हमारे सिर में एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है इससे और इसके बाद मैं अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो ये थी मेरी इसकी जो मुझे यूज़ दिखाना था आज की वीडियो में स्पेशली मैं इसको लेकर बैठी। पहले जब किया तो मैं वीडियो नहीं बनाना शुरू किया ना क्योंकि मैंने आज से ही शुरू किया, तो सोचा चलो आज के वीडियो में ही आपको दिखा देती हूँ। और बीच-बीच में मैं इसे अभी बहुत अधिक नहीं ले पाती हूँ, वैसे वीकली होता है कि आप 2 दिन तो लीजिए इसे, पर मेरे साथ तो अभी 10-10 दिन हो जाता है, 10 दिन, 15 दिन, जैसे भी टाइम लगता है ना, पर शायद अब मैं इसे फ्रीक्वेंटली ले क्या हो रखा है, ये तरबूज है, आजकल के जो तरबूज आ रहे हैं ना, ये तरबूज निकला, मैंने इसमें से कुछ काट भी लिया है, उसने ये बोला बहुत लाल, बहुत मीठा है, तो इसे कहीं से कट भी नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल साबुत जो तरबूज होता है वही था। ना तो ये लाल है और इस तरीके से पूरी ये लेयर अंदर सड़ी हुई है, ये पूरा सड़ा हुआ तरबूज है। तो ये आ रही हैं आजकल के
जो सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं। तो नहाने के बाद हम लोगों ने तरबूज खाया था। तरबूज मैंने दिखा दिया कि तरबूज किस तरह का निकला है। बड़े अरमानों से, बड़े मन से मैं लाई थी। अभी सुबह जब मैं सामान खरीद कर लाई हूँ ना, तो तब साथ में ही सब ये फ्रूट का जो ठेला था रास्ते में मिल गया था, जगह-जगह खड़े रहते हैं। वहाँ से ही लेते हुए आई हुई थी और देखिए जो मन था ना, मतलब एक अच्छा तरबूज खाने का, जो गर्मी से परेशान थी कि एक अच्छा बेहतर बढ़िया मीठा-सा तरबूज मिलेगा, वो मुझे नहीं मिला। तो ख़ैर जो उसमें जो भी हमें एक हिस्सा मिल पाया, निकल पाया, वो हम दोनों ने शेयर किया, आराम से तरबूज खाया है। और तरबूज खाने के बाद ये जो है थोड़ा-सा हमें यहाँ काम समेटना था। कुछ ये भी अपना गैस पर गरम करके घरेलू जुगाड़ें जो बैठाते रहते हैं ना हमेशा से, जो आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे हस्बैंड साथ-साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनको एक शौक सा ही लगा रहता है। कोई भी चीज़ खराब होती है तो सबसे पहले जो घर में डॉक्टरी होती है उस चीज़ के ऊपर, वो इनकी ही शुरू होती है कि उसको कैसे किया जाए, उसको बाहर पैसे खर्च करने से पहले घर में कैसे ठीक किया जाए। तो बस वही वो चल रही है। तो मुझे भी ये हुआ कि कुछ पेपर इकट्ठे हो गए थे, न्यूज़पेपर, हम यहाँ पर ही बैठकर पढ़ते हैं, खाते-पीते, और यहीं पर इकट्ठा ढेर लगता रहता है। डेली-डेली एक-एक पेपर करते-करते बहुत सारे पेपर इकट्ठे हो गए थे। और इस टेबल का भी जो है 3-4 दिन से जो एक पोछा मारना होता है ना, क्लीनिंग अच्छे से मैंने गीला कपड़ा करके पोंछा है जो। और गर्मियाँ आ चुकी हैं तो गर्मी में जो मक्खी होती हैं, ये वो इन सब चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उड़ने वाले जो भुनगे हो जाते हैं, तो इन सब के लिए सफाई करना, साफ़ करना, झाड़ना, यहाँ पोंछना और गीले कपड़े से पोंछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने इस पर जो कॉलिन होता है उसका स्प्रे करके पहले एक बार पानी के कपड़े से उसको गीले करके पोंछ दिया था। उसके बाद एक बार कॉलिन का स्प्रे करके फिर उसको वाइप कर दिया था। और एक दूसरी चेयर थी, दूसरी चेयर पर कपड़े के साथ-साथ गद्दी के नीचे बहुत सारे पेपर थे, उनको भी मैंने छाँट कर पूरा उसके साथ इकट्ठा किया। और गद्दी के ऊपर का जो एक चादर थी पुरानी, उसको तह करके ऐसे रख लगा दिया। अच्छा लग रहा है कि कम से कम बैठने में कंफर्टेबल हो, तो उस चादर का भी इस तरह से यूज़ कर रही हूँ मैं। तो पुरानी चादरें मेरी इस तरह से इन चेयर्स पर इस्तेमाल हो जाती हैं। और सर्दियों में भी अगर गर्मी है तो ठीक है, और सर्दियाँ जब तक थी तब भी इन चादरों से, ये जो प्लास्टिक की चेयर होती है ना, ठंडा नहीं लगता बैठने से। तब भी मुझे आदत सी रहती है कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ मुझे बिछा कर रखना है। और ये प्याज लेकर आई थी, तो अब प्याज मुझे इस्तेमाल करना था क्योंकि अभी बनेगा खाना, अभी लंच मेरा हुआ नहीं है। तो मैं प्याज की जो गाँठ है ना, प्लास्टिक की पन्नी में उसने इतनी ज़ोरों से लगा दी थी, उसको लेकर बैठ गई थी खोलने के लिए। तो आखिर मैंने खोल ही लिया है और इसमें जीत हासिल हो गई है। तो चलिए प्याज को रख देते हैं साइड। और इसके बाद मैं कद्दू काटूँगी। कद्दू काट के मैंने यहाँ कद्दू को अपना जो फ्राई करना होता है ना, लहसुन में प्याज में डालती हूँ, वो चढ़ा दिया है, रख दिया है। अब पतिदेव को लग गई है भूख, कद्दू बनने में लगेगा टाइम, तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? तो ये है उनकी फ़ेवरेट चीज़ जो मुझे मतलब खाने के लिए दिख रही थी। तो आप समझ ही गए होंगे है क्या इसमें। जो हमेशा खाते हैं, एक कॉमन आइटम है जो डेली चाहिए उनको। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं जो इसके बगैर वो निकाल दें। तो इतनी सारी ये हमने निकाली है मूँगफली। अब मूँगफली मैं तो नहीं फ्राई करूँगी, वो खुद करेंगे क्योंकि फ्री बैठे हुए हैं, कुछ काम उनको भी दिया जाए। तो इसलिए वो अपना एक फ्राई पैन रखकर उस पर वो तब तक फ्राई कर रहे हैं। मैंने इधर सब्ज़ी कर दी, उसके साथ-साथ मैं जो बाकी कपड़ों का और बाकी काम है ना, फैलाने का, हटाने का, वो सब साइड में कर लेती हूँ तब तक, 1-2 काम। और मुझे चाय के लिए साथ में पीनट, यूँ तो खाई नहीं जाएगी, चाय रखी जाएगी, तो चाय के और पीनट हम लोगों ने खाया है। और अब हम खाने-पीने के बाद आ गए हैं इस कमरे में अंदर रेस्ट के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ देख रहे थे। ये हमेशा इनकी आदत है खाने-पीने के बाद न्यूज़ देखते रहने की अपने टैबलेट पर। तो वो देख रहे थे न्यूज़ और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी चाहिए। व्लॉग में बिल्कुल बात तो की नहीं सुबह से, बस काम, 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 और यही हो रहा है। एक बार फ्री होकर तो बट लेकिन तब तक क्या हुआ ना कि मेरे कमरे में चल रहा है ऊपर फ़ैन। अब पंखे की खरखर हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोगों से बात कैसे करूँ? क्योंकि मुझसे ज़्यादा आएगी उसकी आवाज़। आजकल गर्मी में ये भी एक दूसरी समस्या शुरू हो जाती है कि मैं बात करना चाहूँ, तो मुझसे ज़्यादा मेरा फ़ैन बोलता है। मैं बहुत बात करती हूँ तो यही हूँ, थोड़ा-थोड़ा बात करती हूँ और अपनी एज के अकॉर्डिंग करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, पर जितना भी करती हूँ, उतना ही कोशिश करती हूँ आप लोगों से जुड़ने का, दिखाने का। बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती मुझे, बहुत अच्छा वीडियो बनाना नहीं आता, और फिर भी कोशिश करती हूँ
कुछ तो बनाऊँ, नए ज़माने के बर्तन पर, नए ज़माने के हिसाब से कुछ तो मैं सीख पाऊँ और इसके बेनिफिट कुछ हो तो आप मन की बातें कर पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं, कुछ नया सिखा पाते हैं, सारी चीज़ें मतलब चीज़ का कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है और नेगेटिव तो इसमें ऐसा कुछ लगता नहीं मुझे, बस यही है कि एक एज के बाद आप अपना हाल ही सुधार लिया, हाँ, ऐसा नहीं होता। तो बस अभी कर लो आज का, कल कर लो।